हेलो बच्चों, तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता का एक नया लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि दो आवेशित चालकों के जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास। देखो, जितना बड़ा ये टॉपिक का हेडिंग है उतना बड़ा टॉपिक हमारा है नहीं, छोटा सा टॉपिक ये बनेगा। वैसे ये टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं है, इस पे केवल एक एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दिया हुआ, इस वजह से ये हमें कराना पड़ रहा है। वैसे आल्दो अगर बात करें तो हमारा एनसीईआरटी पूरा खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ दो चार छोटे छोटे लेक्चर आएंगे, जैसे कि वन डे ग्राफ जनित, इस पर भी एक लेक्चर आएगा, वही 25-30 मिनट का लेक्चर होगा। और जो हमने इससे पिछले वाला जो लेक्चर हमने किया था कि संधारित्रों का संयोजन, वहाँ पर हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम देखा था, उस पे भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। वैसे तो अगर एनसीईआरटी के बोर्ड के हिसाब से देखें तो आपका पूरा क्लियर हो चुका है, इससे ज़्यादा बोर्ड में और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम कुछ लेकर आएंगे, जिसको देखने का मन होगा वो देख लीजिएगा, ठीक है। फिर एनसीईआरटी आएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया थोड़ी बातें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और हेडिंग लगाते हैं कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर। तो हेडिंग लगा लो कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास। आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास क्या होता है, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से इसको देखकर खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे करा कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर सबसे पहले हम दो चालक ले लेते हैं, दो विलगित निकाय ले लेते हैं। जैसे मान लो अभी दो चालक लेते हैं, यहाँ पे जैसे देखो एक चालक हमने ये ले लिया, ठीक। इसकी जो धारिता है वो धारिता हमने मान लिया कि धारिता C1 है। दूसरा एक चालक ले लिया हमने, एक चालक ये ले लिया, इसकी धारिता को हमने मान लिया कि इसकी धारिता कितना है, C2 के बराबर है, ठीक है। इस पर जब आवेश हम Q1 देते हैं तो इसका विभव जो हो जाता है वो V1 हो जाता है। और जब इस पे आवेश हम Q2 देते हैं, इस पे जब हम आवेश Q2 देते हैं तो इसकी जो विभव होता है वो विभव V2 के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से जो पहला हमारा चालक है, इस चालक पे अगर मैं आवेश निकालना चाहूँ तो इस पे जो आवेश निकलेगा ये Q1 बराबर होगा C1 V1 के, और इस पे जो आवेश निकलेगा ये निकलेगा हमारा Q2 बराबर जो होगा वो C2 V2 के बराबर होगा। अरे भाई, ये वहीं से आ रहा है, संधारित्र का फार्मूला पढ़े थे कि C बराबर क्या होता है, Q बाई V होता है। तो यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो किसके बराबर होगा, CV के बराबर आएगा। वही चीज यहाँ से Q1 बराबर C1 V1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या काम करते हैं कि इन दोनों जो हमारे यहाँ पे चालक हमने ले रखा है, इन चालकों को किसी एक चालक तार से जोड़ देते हैं। हमने क्या कर दिया, इसको एक चालक तार से इस तरीके से जोड़ दिया। अब ये हमारा क्या बन गया, एक पूरा निकाय बन गया। निकाय से तो कहते हैं जब दो या दो से अधिक चीजों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, निकाय बन जाता है। तो यहाँ पर हमने दो चालक को जोड़ा तो ये क्या बन गया, एक निकाय बन गया। तो जब इन दोनों चालकों को हम किसी एक चालक तार से जोड़ते हैं तो इनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होने लग जाता है, और वो पुनर्वितरण उच्च विभव के चालक से निम्न विभव के चालक की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों का आवेश क्या हो जाए, बराबर ना हो जाए, ठीक है। जहां पे दोनों का आवेश बराबर हो जाता है उस विभव को हम क्या कहते हैं, चालक का उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। जिस विभव पर इन दोनों आवेशों का विभव बराबर हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। और इस उभयनिष्ठ विभव को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल V के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं उभयनिष्ठ विभव V लिखना चाहूं कि उभयनिष्ठ विभव V कितना होगा, तो उभयनिष्ठ विभव V जो होता है ये होता है हमारा फार्मूला है इसका कि कुल आवेश डिवाइड बाई कुल धारिता, कुल आवेश डिवाइड बाई कुल धारिता, ये होता है हमारा उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला। तो यहां से अगर मैं उभयनिष्ठ विभव V निकालना चाहूं तो देखो उभयनिष्ठ विभव V जो होगा, कुल आवेश कितना है Q1 प्लस Q2, तो आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2। धारिता कितनी है C1 और C2, तो हो जाएगा C1 प्लस
C2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर तुम चाहो तो Q1 और Q2 का मान रख दो, तो ये निकल जाएगा हमारा C1V1 प्लस का C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 के बराबर। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनली फार्मूला आ जाएगा, उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, जो हमने यहाँ पे माना है कि यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेश क्रमशः मान लेते हैं कि Q1 और Q2 डैश हो जाता है। हम यहाँ पे देखो, ये पहले आवेश था Q1 और Q2 था। हम मान लेते हैं कि जब इस पे आवेश का पुनर्वितरण हुआ है, आवेश के पुनर्वितरण होने के बाद इस पे जो आवेश आ गया, ये आवेश Q1 डैश आ गया, और इस पे जो आवेश आया वो आवेश हमारा Q2 डैश के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा, इन दोनों का विभवांतर कितना हो गया, विभव कितना हो गया, विभव हमारा कितना है, V के बराबर। कहानी समझ में आई ना जो बोला हूं? अच्छा, नहीं समझ में आया तो फिर से सुन लो कि देखो हम क्या करते हैं कि कोई दो चालक लेते हैं। ठीक, चालक को हम मान लेते हैं कि इसकी धारिता C1 C2, इस पे जब आवेश Q1 देते तो विभव V1 हो जाता है, जब आवेश Q2 देते तो विभव कितना V2 हो जाता है। ठीक, तो हमने यहाँ से इसका Q1 और Q2 का मान निकाले क्योंकि मैं फार्मूला पता है। अब फिर हम क्या करते हैं कि इन दोनों को एक चालक तार से जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को चालक तार से जोड़ते हैं तो इनमें आवेश का पुनर्वितरण होने लग जाता है, यानी कि चालक के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का वितरण होने लग जाता है। आवेश का वितरण उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होने लग जाता है, और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों का विभव क्या हो जाए, समान ना हो जाए। और जहां पे दोनों का विभव समान होता है उसी विभव को हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। और उभयनिष्ठ विभव को हमने क्या मान रखा है, V मान रखा है कि हमारा क्या है, उभयनिष्ठ विभव। चाहे तो यहां पे लिख लो कि ये जो V लिखा है ये हमारा उभयनिष्ठ विभव है। ये जो है ये हमारा उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव किसके बराबर होता है, कैपिटल V के बराबर होता है। इसका फार्मूला था कुल आवेश डिवाइड बाई कुल धारिता। हमने यहाँ से फार्मूला निकाल के रख दिया, इतनी सी कहानी थी यार इसमें। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से मान लेते हैं कि जब आवेशों का पुनर्वितरण हो जाता है, आवेश यानी कि इधर से उधर जाने के बाद फिर यहाँ पर जो पहला जो हमने चालक लिया था इस पे आवेश Q1 डैश, इस पे आवेश Q2 डैश हो जाता है। अगर इस पे आवेश Q1 डैश और Q2 डैश हो जाता है तो यहाँ से अगर मैं अब यहाँ पे आवेश निकालूं तो आवेश कितना होगा, Q1 डैश बराबर होगा C1V के, और जो Q2 डैश होगा, देखो Q2 डैश होगा ये हो जाएगा हमारा C2V के बराबर हो जाएगा। क्योंकि जब आवेशों का वितरण हुआ है, वितरण होने के बाद इस पे आवेश हमने मान लिया कितना आ गया, Q1 डैश आ गया। इस पे आवेश जो आया है ये हमारा Q1 डैश आया है, और इस पे आवेश जो आया है वो हमारा कितना है, Q2 डैश आया है। और दोनों का विभव तो क्या हो गया, समान हो गया है, तो ये विभव V हो गया दोनों का। इस पे आवेश Q1 आ गया, इसकी धारिता कितनी है, C1 है, तो Q1 डैश बराबर C1V और Q2 डैश बराबर C2V के बराबर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहीं से अगर मैं अनुपात निकालना चाहूं तो अनुपात भी निकाल सकता हूं कि Q1 डैश डिवाइड बाई Q2 डैश का अगर मैं अनुपात निकालूं तो किसके बराबर होगा, C1 डिवाइड बाई C2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, V तो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आवेशी चालकों को जब हम जोड़ते हैं तो उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण उनकी वैद्युत धाराओं के अनुपात के बराबर, सही, वैद्युत धारिताओं, धाराओं नहीं रहेगा, वैद्युत धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, देखो यही तो है जो इसके आवेशों का पुनर्वितरण होने के बाद जो आवेश आया है, ये आवेश जो है इनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर है। अरे डिवाइड बाई, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो कि Q1 डैश अनुपाते Q2 डैश बराबर C1 अनुपाते C2 के बराबर लिख सकते हो। ठीक है, तो जो आवेश आया है वो आवेश दोनों चालकों के धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, यही था हमारा उभयनिष्ठ विभव था। ठीक, चलिए, कोई दिक्कत है इसमें, नोट कर लो जल्दी से, उभयनिष्ठ विभव नोट कर लिया इतना, मिटा दूं, चलिए। अब निकालते हैं कि ऊर्जा ह्रास कितना होता है। डायग्राम बना लिया है ना, अब उसको देखते रहना। ऊर्जा ह्रास कितना होता है, यानी कि कितनी एनर्जी लॉस होती है। ठीक, तो देखो V का फार्मूला हमारा कितना आया है कि V बराबर जो मान आया है उभयनिष्ठ विभव V बराबर आया है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 के बराबर। ये हमारा उभयनिष्ठ विभव निकल के आया है। ठीक है, इसका इस्तेमाल पड़ेगा, इसलिए हमने उसको यहाँ पर लिख लिया। तो ऊर्जा ह्रास निकालते हैं, एनर्जी लॉस कितनी हुई है। तो देखो हम यहाँ पर निकालते हैं कि चालकों को
जोड़ने से पहले यानी कि चालकों की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी, जब दोनों चालक को हमने जोड़ा नहीं था उससे पहले कितनी उसकी स्थितिज ऊर्जा थी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि चालकों की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा निकाल लेते हैं पहले कि चालकों की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। ठीक, चालकों की प्रारंभिक स्थिति, देखो दो चालक थे तो दोनों की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा दो दो होगी, तो पहला U1 जो हो जाएगा, देखो हमें क्या पता था, हमें पता है Q1 पता था, C1 पता था और V1 था। पहले चालक की स्थिति ऊर्जा क्या था, Q1 C1 और V1 था। तो उसकी स्थिति ऊर्जा लिख लेते हैं कि हाफ C1 V1 का स्क्वायर, और दूसरा जो हो जाएगा U2 बराबर हो जाएगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। ठीक, या ऐसे लिख लो चालक के या पहले चालक की प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा, या इसको ऐसे लिख लो कि पहले चालक की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। ठीक, उसके बाद यहां पे लिख लो कि ये जो है ये दूसरे चालक की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा, U2 हमारी इतनी आ गई। ठीक है, दोनों जो चालक थे उसकी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा हम लिख लेते हैं। उसके बाद चालकों को जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा लिख लेते हैं कि चालकों को जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा, जब हम दोनों चालक को जोड़ देते थे उसके बाद स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा को U1 डैश मान लेते हैं पहले वाले की, और दूसरे वाले की U2 डैश मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब जरा याद करो, तुम्हारे पास बना हुआ चीज पलट के देख लो कि जब हम जोड़े थे तो जोड़ने के बाद तो हमारा आवेश Q1 डैश हो गया था और Q2 डैश हो गया था, धारिता C1 C2 थी, लेकिन विभव क्या हो गया था, विभव V आ गया था, उभयनिष्ठ विभव। तो अब की यहाँ पे C और V के टर्म में इसको लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ C1 V का स्क्वायर और ये हो जाएगा हाफ C2 V का स्क्वायर। ये हमारा इतना निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमने स्थितिज ऊर्जा निकाल ली कि जब दोनों चालकों को जोड़ने से पहले और दोनों चालकों को जोड़ने के बाद। ठीक, तो अब देखो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास क्या होता है, तो चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा ह्रास, चालकों को जोड़ेंगे तो क्या ऊर्जा ह्रास होगी, तो ये होगा कि चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, चालकों को जोड़ने से पूर्व कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस का चालकों को जोड़ने के बाद कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा माइनस चालकों को जोड़ने के बाद कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब देखो यार फिजिक्स कुछ नहीं है इसमें, सब कुछ मैथ ही है, हम अब मैथ लगा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, फिजिक्स की कोई बात ही नहीं हो रही है। हमने ऊर्जा ह्रास निकालना था तो पहले निकाल लिया कि चालक की प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, बाद में जोड़ने के बाद स्थिति ऊर्जा क्या होगी। ऊर्जा ह्रास क्या होगा कि चालकों को जोड़ने से पहले कुल स्थिति वैद्युत स्थिति ऊर्जा और चालकों के जोड़ने के बाद वैद्युत स्थिति ऊर्जा क्या कर दो, घटा दो, यहाँ से हमारा ऊर्जा ह्रास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा ह्रास को हम डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा यू बराबर यहाँ से निकल जाएगा पहले स्थितिज ऊर्जा, देखो कितना है, पहले स्थितिज ऊर्जा जो है वो हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, पहले की स्थितिज ऊर्जा हमारी ये हो गई। ठीक, माइनस बाद की स्थितिज ऊर्जा कितनी है, यह है हाफ C1 V का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है, तो डेल्टा यू बराबर पूरे में से 1/2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस का, ये इन दोनों में से देखो यहाँ भी V स्क्वायर यहाँ भी V स्क्वायर, ये भी बाहर निकालो तो हो जाएगा C1 प्लस का C2 और बाहर निकल जाएगा V2 का V स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो डेल्टा यू बराबर निकल जाएगा 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस का C1 प्लस का C2, इसको ऐसे ही रहने दो, और ये V हमारा क्या है, उभयनिष्ठ विभव है, यही तो उभयनिष्ठ विभव V था, उभयनिष्ठ विभव V का मान कितना आया था, यहाँ पे उठा के रख दो, ये V स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा C1
V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऊपर वाला मिटा दूं, इजाजत तो आपकी, तो मिटा दूं इधर वाला, थोड़ा सा जगह हो जाए। नोट करो जल्दी से, इसको नोट कर लिया। चलिए, आसान सा टॉपिक है यार, इतना कोई बहुत बड़ा नहीं है। देखो अब यहाँ से एक C1 प्लस C2 प्लस C2 से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो डेल्टा U बराबर बचा क्या हमारा, यहाँ पे डेल्टा U बराबर बचा है 1/2। डेल्टा U बराबर 1/2। देखो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा, पूरे में से एलसीएम आएगा C1 प्लस C2, एलसीएम आएगा पूरे में से। ठीक है, तो पूरे का एलसीएम ले लेते हैं C1 प्लस का C2। तो यहाँ पे डिवाइड बाई कितना है, 1 है, तो C1 प्लस C2 से यहाँ गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा C1 प्लस का C2। और यहाँ कितना है, ये है C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर। ठीक, माइनस का इधर कितना बचा है, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। इसको मिटा दे रहा हूँ, इधर बचेगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर के बराबर। ठीक, इतना आ जाएगा। तो डेल्टा U का जो फार्मूला निकल के आएगा, डेल्टा U बराबर 1/2। ठीक, जरा इसका गुणा करो, C1 का गुणा इसमें करोगे तो ये हो जाएगा C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। C1 का गुणा इसमें करोगे तो जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर। C2 का गुणा इसमें करोगे तो C1 C2 V1 का स्क्वायर। ठीक है, और C2 का गुणा इसमें करोगे तो प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। जरा इसका ओपन कर दो, तो इसका C1 V1 A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लगा दो, साथ में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का गुणा करते चलो, तो हो जाएगा माइनस का C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर A स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का 2C1 C2 V1 V2। ठीक, डिवाइड बाई पूरे का डिवाइड कितना आ रहा है, C1 प्लस C2 के बराबर आ रहा है, ये पूरे का डिवाइड आ रहा है। ठीक है, तो डेल्टा U बराबर हमारा यहां से निकल जाएगा 1/2। देखो क्या क्या कट रहा है, यहां से ये कट जाएगा, यहां से ये, सॉरी ये नहीं, ये कटेगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। बचेगा क्या हमारा, यहां से हमारा बचेगा C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, 2C1 C2 V1 V2 बचेगा। तो अब देखो पूरे में से कॉमन क्या निकल रहा है, देखो C1 C2, यहाँ पर C1 C2, तो पूरे में से C1 C2 बाहर निकाल लो। जब C1 और C2 बाहर निकालोगे, C1 और C2 बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा V1 का, देखो यहाँ पे बचेगा V2 का स्क्वायर। C1 C2 बाहर निकला, V2 का स्क्वायर, ये कटा नहीं है भाई, हाँ ये कटा नहीं है। ठीक, देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा V1 का स्क्वायर माइनस का यहाँ क्या बचा है 2V1 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 के बराबर बचा है। ठीक है, इसको मिटा दो, नीचे वाला नोट कर लिया है ना इसको। चलिए, नहीं नोट किया तो पीछे जाकर नोट कर लो। अब देखो ये किसी का फार्मूला दिख रहा है तुम्हें, तो डेल्टा U बराबर बचा निकला यहाँ से 1/2 C1 C2, ये V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2, तो ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर करके लिख सकता हूँ। और डिवाइड बाई नीचे क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली फार्मूला लिख दो कि डेल्टा U बराबर निकल जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई 2C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर के बराबर। ये आ जाएगा हमारा फाइनली फार्मूला जाएगा कि यदि हम किसी दो चालक को किसी अन्य चालक तार से जोड़ते हैं तो उनके जोड़ने पर जो ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि एनर्जी लॉस होती है, वो होती है C1 C2 डिवाइड बाई 2C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से चाहो तो इसका फार्मूला भी याद रखो, नहीं तो इसका तरीका भी याद रखो। क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे आप चाहो तो खुद करें, तो मैं तो कराऊंगा ही वहाँ पे उसको, कि आप इस पूरे तरीके से भी कर सकते हो, फार्मूला लगा के डायरेक्ट उस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। नोट कर लिया, हो गया। चलिए चलिए क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं, ये कह रहा है कि धातु के
दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। क्रमशः 15 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक पर 150 माइक्रोकूलाम, प्रत्येक पर 150 माइक्रोकूलाम का धनावेश है, ठीक है। कह रहा किसी चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है, किसी चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। जोड़ने के पश्चात का उभयनिष्ठ विभव, जोड़ने के पश्चात का उभयनिष्ठ विभव तथा प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा की गणना कीजिए, तथा प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। जल्दी से चित्र बनाओ और चित्र बनाने के बाद खुद करने की कोशिश करो, फिर उसके बाद मैं इसको कर रहा हूँ। वो कर लिया? हो गया? चलिए अब मैं कर रहा हूँ इसको, ठीक है। देखो आसान सा क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। कह रहा है कि धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं, तो एक धातु का गोला ए मान लिया और एक धातु का गोला हमने ये मान लिया। इसकी त्रिज्या जो दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो मान लो त्रिज्या R1 बराबर दे रखा है कितना, 15 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मान लो कि R2 बराबर कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। उल्टा बन गया, देखो इसको बड़ा बना लो थोड़ा सा, 15 है ना यार, कौन सा एग्जामिनर देखने जाएगा। ये है 15 सेंटीमीटर, R2 बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक। अगर आप प्रत्येक पर आवेश इतना माइक्रोकूलाम है, यानी कि इस पर भी आवेश जो है, यानी कि इस पर जो Q1 दिया है, Q1 दिया हुआ है, ये Q1 बराबर दे रखा है 150 माइक्रोकूलाम, यानी कि 10 पे पावर -6 कूलाम। Q2 बराबर जो दे रखा है वो 150 गुणे 10 पे पावर -6 माइक्रो, सॉरी 6 लगाया तो माइक्रो तो खत्म हो गया, कूलाम आ गया, ठीक। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, किसी चालक द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। चलो एक चालक के द्वारा दोनों गोलों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जोड़ने के पश्चात का उभयनिष्ठ विभव, जोड़ने के बाद इसका उभयनिष्ठ विभव तथा प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा। जोड़ने के बाद इसका विभव यानी कि उभयनिष्ठ विभव, और जोड़ने के बाद दोनों पर चालक पर आवेश क्या होगा, ये आवेश हमें ज्ञात करना है दोनों को जोड़ने के बाद। तो देखो जो विभव उभयनिष्ठ विभव पढ़े थे, तो उभयनिष्ठ विभव V बराबर पढ़ा था हमने पढ़ा था कि Q1 प्लस Q2 बराबर डिवाइड बाई C1 प्लस C2 पढ़ा था, ठीक। या Q1 प्लस Q2 को क्या लिख दिया था, या इसको ऐसे ही लिखा था कि ये जो होगा ये C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। देखो विभव उभव की बात तो किया नहीं है यहाँ पे, तो हम इस फार्मूले पे जाएंगे नहीं, हम सीधा सीधा किस पे आएंगे, Q1 प्लस Q2 पर आएंगे। अब Q1 प्लस Q2 तो पता है हमारे पास, लेकिन C1 और C2 नहीं पता है। तो C1 नहीं पता है तो उसके लिए हमें इसकी त्रिज्या दे रखी है। तो हमें पता है कि अगर कोई गोला दिया हुआ है तो उस गोले की अगर धारिता निकालनी है, हमने पढ़ाया कि गोले की धारिता जो होती है, तो गोले की धारिता C1 जो होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के बराबर होता है। पहले का निकाल रहे हैं तो इसको क्या दे दो, नाम R1 दे दो, ये पढ़ा रखे हैं। गोले की धारिता जो होती है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, इसके जब मैंने समांतर प्रेरक संधारित्र पढ़ाया था उससे पहले वाले लेक्चर में बताया था ये, और इसीलिए हमने बताया था कि क्यों हमें समांतर प्रेरक संधारित्र पर जाने की आवश्यकता
पड़ी थी। ठीक है, अगर नहीं देखो तो लेक्चर जाकर देख लो वहां से। C1 का मान निकालोगे तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हो जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये होता है हमारा 9 इंटू 10 पे पावर 9, ये ऊपर जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू R1 का मान कितना दे रखा, R1 15 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल लो, मीटर में बदलोगे तो 15 गुणे 10 पे पावर -2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, जरा इस 10 पे पावर 9 के ऊपर ले जाओ तो C1 बराबर निकल जाएगा 15/9 गुणे 10 पे पावर -11, ये आ गया हमारा C1 का मान। ठीक, इसी तरीके से C2 का मान जरा निकालो, देखो यहाँ से C1 का मान यहीं पे लिख लो कि C1 बराबर जो आया वो 15/9 गुणे 10 पे पावर -11 आ गया, ये हमारा C1 का मान आ गया। C2 का मान निकालो, C2 का मान निकालोगे इसी फार्मूले से, ये भी गोला है तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2 के बराबर, तो C2 का मान हो जाएगा 1/9 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू R2 का मान कितना है 10, तो हो जाएगा 10 गुणे 10 पे पावर -2, तो C2 बराबर हो जाएगा 10/9 गुणे 10 पे पावर -11 के बराबर। तो यहाँ से C2 का मान जो आ गया, C2 बराबर आ गया 10/9 गुणे 10 पे पावर -11 के बराबर आ गया। ठीक है, कितनी बात क्लियर है। मिटा दो इधर से नीचे वाला, मिटा दो इसको। चलिए देखिए, अब विभव की बात करते हैं तो विभव V बराबर जो आ गया हमारा, विभव V बराबर Q1 का मान कितना है 150 गुणे 10 पे पावर -6, तो ये हो जाएगा 150 गुणे 10 पे पावर -6 प्लस का 150 गुणे 10 पे पावर -6, क्यों कह रहा है कि प्रत्येक पर इतना आवेश है, प्रत्येक पर इतना माइक्रो कूलम का धनावेश है। C1 का मान कितना है, ये हमारा 15/9 गुणे 10 पे पावर -11 और नीचे क्या है प्लस का 10/9 गुणे 10 पे पावर -11 के बराबर है। ठीक है, इंटू 10 पे पावर -11, तो विभव जो आ जाएगा यानी कि उभयनिष्ठ विभव जो आएगा V बराबर जो आएगा, ऊपर वाले से देखो इसको ऐसे लिख लो कि 2 गुणे 150 गुणे 10 पे पावर -6 डिवाइड बाई, नीचे से क्या कॉमन निकल रहा है, नीचे से कॉमन निकल रहा है 10 पे पावर 11 डिवाइड बाई 9, बचेगा क्या 15 और प्लस का 10, इस 9 को ऊपर लेके चले जाओ तो ये 9 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो V बराबर कितना बचेगा 2 गुणे 10 पे 2 गुणे 150 गुणे 9 गुणे 10 पे पावर -6, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे पावर -11 डिवाइड बाई 15 और 10 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक, अब जरा इसको काटो, यहाँ से काटो पीटो, तो 25 चौका 100, 25 छक्का 150। ठीक, और ये हो जाएगा V बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखो 9 छक कितना होगा 54, तो ये हो जाएगा देखो ये आ जाएगा 2 गुणे 54 गुणे 10 पे पावर -11 और -6 कितना होगा, ये हो जाएगा -17। क्या लिखते हैं यार, 9 छक 54 होगा ना, 50 का लिखना हो 4, तो जरा इसका गुणा करो यहाँ से, तो देखो V बराबर कितना जाएगा हमारा, V का मान आ जाएगा 54 का गुणा 2 में करोगे तो 4 दूना 8 और 5 दूना 10 गुणे 10 पे पावर -17, एक अंक इधर लाओगे तो V बराबर हो जाएगा 10.8 गुणे 10 पे पावर -16 के बराबर, ये आ जाएगा हमारा विभव का मान। ठीक, 10.8 गुणे 10 पे पावर -16 के बराबर हो जाएगा। देखो कहीं पे गलत तो नहीं हुआ, एक मिनट, एक गलती हो गई, सॉरी, यहाँ -11 है ना, तो बाहर आएगा -11, तो ये ऊपर जाएगा तो बनेगा +11, तो -6 और प्लस का 11, देखो ये गड़बड़ हो गया, तो ये बनेगा 6 और 5 कितना होता है 11, तो ये बनेगा प्लस का 5 बनेगा, तो यहाँ पे बनेगा प्लस का 5। ठीक, एक अंक इधर ले आओगे तो 1 10 से गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 6, ये आएगा हमारा बराबर 1 10.8 गुणे 10 पे पावर 6 के बराबर, इतना वोल्ट हमारा विभव आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, विभव का मान हमारा इतना आ गया। अब तो कहानी आसान है यार, समझ में आ रहा क्या करना है, सिंपल फार्मूला लगा दिया, कुछ करना है नहीं इसमें, नोट कर लिया इधर वाला। चलिए
अब उसके बाद कह रहा है कि इस पे आवेश निकालो। तो मान लेते हैं कि इस पे आवेश कितना होता है जोड़ने के बाद Q1 डैश, इस पे आवेश कितना होता है Q2 डैश होता है। तो यहाँ से Q1 डैश निकालोगे तो Q1 डैश का मान आ जाएगा C1, और अब तो दोनों का विभव बराबर हो गया तो विभव V बराबर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो Q1 डैश बराबर निकल जाएगा, C1 का मान कितना है 15/9 गुणे 10 पे पावर -11, तो ये हो जाएगा 15/9 गुणे 10 पे पावर -11 इंटू वी। विभव कितना है 10.8 गुणे 10 पे पावर +6, 10.8 गुणे 10 पे पावर +6 गुणा कर लो, Q1 का मान निकल जाएगा। Q2 का मान निकालना है, Q2 डैश का मान निकालना है, तो Q2 डैश बराबर ये यहाँ पे निकल जाएगा। Q2 का मान कितना है Q2 डैश का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा C2 इंटू वी के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा Q2 डैश बराबर C2 का मान कितना है 10/9 गुणे 10 पे पावर -11 इंटू वी का मान कितना है 10.8 गुणे 10 पे पावर +6 के बराबर। गुणा कर लो, यहाँ से इसका मान निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनता है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ, अगर कुछ लोग किए होंगे तो उनको मिला होगा, कुछ लोग करेंगे तो उनको मिलेगा, जो नहीं करेंगे उनको कुछ नहीं मिलेगा। फिर मैं कराऊंगा तो वहाँ पर उनको मिलेगा, ठीक है। तो बस छोटा सा लेक्चर था, इतना ही। तो पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी